जल्दी चलो। मेरी बेटी के शादी के लिए इतना उतावले हो कि पीछे मुड़कर नहीं देखते कि मेरे साथ कोई आ रहा है या नहीं आ रहा है। अरे मैनेजर साहब जल्दी चलो, इस जंगल में रुक के आप क्या कर रहे हो? जल्दी चलो। सेठ दीनानाथ जी, जानते हो यहाँ तक मैं तुम्हें किस लिए लाया हूँ? किस लिए? वो चंदा बेटिया के रिश्ता लेके आए हो ना? जानना चाहते हो ना? हाँ। घबराओ नहीं, जरूर रिश्ता दिखाऊंगा। लेकिन सेठ जी, यहाँ तक मैं आपको आपके बेटी के लिए लड़का दिखाने के लिए नहीं, बल्कि आपको इस दुनिया से मिटाने के लिए। देखा तुम्हें संग मजाक करा तो नेवल लागत है। सेठ दीनानाथ जी, शायद आपको ये नहीं पता कि आखिर मैं कहाँ का रहने वाला हूं, क्योंकि आपने पूछा ही नहीं। लेकिन मरते मरते इतना जरूर जान लो कि आखिर मैं कहाँ का रहने वाला हूं। कहाँ वाली जो बोला थे। सेठ दीनानाथ जी, मैं तुम्हारे इस हिंदुस्तान का नहीं, बल्कि इंग्लैंड का रहने वाला। इंग्लैंड से? जी हाँ, तो और अब तुम्हें जीने नहीं दूंगा। मत मारो। सेठ, अगर तुम जिंदा रहोगे तो ये हवेली और फैक्ट्री का मालिक मैं कैसे बनूंगा? देखता हूं कि इस हिंदुस्तान में कौन सी माँ ऐसे बेटे को पैदा किया है क्यों तोरा के हमरा से बचाएगा। निरहो, ऐसा कर। ये तो सेठ मर गया। ऐसा कर, हाँ। इस लाश को उठा। हाँ। ये सामने जो पहाड़ी दिख रही है, हाँ। इस पहाड़ी के ऊपर से इसे नीचे फेंक दे, हाँ। ताकि इस लाश को गीध और कौवे खा जाए। हाँ। कोई शिनाख्त, कोई जान पहचान न रह जाए। यानी मेरे कहने का मतलब ये है निरहो, हाँ। कि न रहेगा बस न बाजेगी बांसुरी। उठाओ। अबे निरहुआ, उठा लाश को, उठा। लाश मारे के बाद बहुत गरू हो गई है। अरे साले, अरे निरहु, हाँ। ये सोच, हाँ। मैंने अच्छा काम किया ना? बहुत अच्छा काम किया। अगर मैं सेठ को न मारता, क्या मैं यहाँ का सेठ बन सकता हूँ? नहीं ना, कभी नहीं। और जब तक मैं सेठ नहीं बना तब तक ये बता, तू मैनेजर बन सकता है? नहीं नहीं, मैं मैनेजर बनूंगा। तो लाश को उठा। लाश उठा ले। उठा, ले जा यहाँ से। उठा के ले जाऊं? तुरंत ले जा। उठा। मेरे रास्ते का पहला कांटा साफ। देखा देखा हिंदुस्तानियों और इसी दुनिया के बुजुर्गों ने एक नहीं बल्कि दो कहावत कहा है। इसी दुनिया के बुजुर्गों ने कहा है कि कोई जो कुछ सोचता है पूरा नहीं होता है, लेकिन ये हमारा चैलेंज है कि कोई जो कुछ सोचता है पूरा जरूर होता है, लेकिन सोचने का तरीका होना चाहिए। क्योंकि मैंने जो सोचा वो पूरा होने वाला और इसी दुनिया के बुजुर्गों ने कहावत और कहा
जो बादल गरजता है वो बरसता नहीं है। ये मेरा चैलेंज है। जिस बादल को बुजुर्ग लोग कहते हैं ना, माई कसम, बादल जब गरजता है तो बादल वो करता है कि न तो किसी ने कभी किया होगा न तो कभी। और गरजता है जब बादल तो दुनिया कांपी जाती है। और वही बादल क्या करता है, और बरसता है जब बादल, बिजलियां यूं चमकती है। और माई का हाल बा? ठीक है बटवा, बताओ। हाँ हाँ, मैनेजर साहब कहाँ हैं? मनिए साहब बैठा, तुरंत आवत हो, आवत हो, ठीक है, आवत हो, आवत हो। बैठो बैठो बैठो। मनिए साहब जहाँ गए जल्दी आइए, माई रानी याद करें, जल्दी आइए, जल्दी आइए। मौका है, ऐसी जाल बिछाता हूं कि सेठानी को भी समझ में नहीं आएगा। अरे ओ सेठानी, सेठानी जी, सेठानी जी नमस्ते। क्यों रो रहे हो मैनेजर साहब, बताइए। सेठानी जी, आप तो जानती हो कि रणजीत सिंह कभी जिंदगी में झूठ नहीं बोला और न झूठ बोलेगा। आप ये जानना चाहते हो कि मैं क्यों रो रहा हूं, तो सुनो, मैं बता रहा हूं कि आखिर मैं रो क्यों रहा हूं। क्यों रो रहे हो? अरे कहूं क्या सेठानी, कहा नहीं जाता। अरे उठ गया है ये साया दिखाता। ये जो मांग में सिंदूर को सजा रखा है, आप इसे धुल डालिए सेठानी जी, क्योंकि सेठ जी अब इस दुनिया में। मैनेजर, ये आप क्या कह रहे हैं? ये कैसे हुआ है मैनेजर? सेठानी जी, अरे हो सेठानी जी, क्या है? ये
जानना चाहती हो कि आखिर ये सब कैसे हो गया। सेठानी जी आप अच्छी तरह से जानती है कि मैं और सेठ जी बेटी चंदा की लड़का देखने के लिए जा रहा था। अचानक रास्ते में एक फैक्ट्री का मजदूर मिल गया। मैं उससे बातें करने लगा। सेठानी सेठ जी है कि चलते चले जा रहे थे और जब मेरी बात खत्म हुई सेठानी मैं पीछे मुड़कर देखा तो सेठ जी नहीं थे। मैं भागते हुए जंगल के पास पहुंचा तो जानती हूँ सेठानी मैंने क्या देखा। जब जंगल के पास पहुंचा तो सेठ जी की लाश पर सेठानी जी मैं लाश को देखकर चकाचौंध हो गया। मैं जंगल के चारों तरफ देखने लगा सेठानी तो जानती हूँ उस जंगल में मुझे कौन दिखा। सेठानी जी कोई गैर नहीं बल्कि आप ही के हवेली में पल रहा वो सपोला आपका बड़ा बेटा गौतम। हर हर महादेव घंटा बजा करे। वही गौतम हमारे शेर जी को मार दिया। बता सेठानी वो हरामखोर हवेली में आकर छिपा बैठा हुआ है उसे बुलाओ और उससे पूछो कि आखिर अपने बाप का खून क्यों किया। ठीक है मैनेजर जी। गौतम भैया जहाँ कहे हो जल्दी आओ, जल्दी आओ। माता इंतजार करे दौड़त आओ, जल्दी आओ भैया जहाँ कहे जल्दी आओ 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 आओ। क्या बात है माँ? तूने चोरी चोरी बात कर रहा है। मुझसे नाराज है, खफा है। आखिर नाराजगी का कारण क्या है माँ? मैं भी जानना चाहता हूँ कि मेरा कसूर क्या है, मैंने क्या किया है माँ? आखिर माँ नाराज क्यों है? तेरी माँ को बहुत बड़ा सदमा हो गया है। कैसा सदमा पहुंचा हुआ है? मैं बता रहा हूं, जानते हो गौतम तू अच्छी तरह से जानता है कि जब तुम लोग छोटे छोटे थे उसी वक्त मैं हवेली में आया था ना। हाँ, सही है साहब। कभी तुम लोगों पर हमने हाथ उठाया? कभी नहीं। बेटा गौतम तेरी माँ को सदमा ये पहुंचा हुआ है कि तेरे बाबूजी का, आपका कहने का मतलब क्या है? तेरे बाबूजी का खून हो गया है। नहीं नहीं, मेरे बाबूजी का खून नहीं हो सकता। गौतम आखिर मेरे बाबूजी का किसने खून किया मैनेजर साहब? यही तो मैं नहीं समझ पा रहा हूं, लेकिन तेरी माँ ये कह रही है कि मेरा बेटा गौतम अपने बापू का खून किया। गौतम चल मान लिया कि तेरी माँ को सदमा पहुंचाओ कह रही है, लेकिन मेरी बात को मान बेटा। मैं वादा करता हूं तुझे कुछ नहीं होने दूंगा, ये मेरा वादा है। मैनेजर साहब आप जरा सोचो, कौन सा ऐसा बेटा होगा इस दुनिया में जो अपने बाप का खून करेगा? बाबूजी मुझसे बहुत प्यार करते थे। बिल्कुल सत्य। मैं अपने बाबूजी से बहुत प्यार करता था। आखिर मैं अपने बाबूजी का खून क्यों करूंगा? नहीं मैनेजर साहब, भगवान के लिए मुझ पे झूठा इल्जाम मुझ पे ना लगाओ। अरे बेटा गौतम मैं इल्जाम लगा रहा हूं नहीं तेरी माँ की संतुष्टि के लिए। अरे बेटा एक ही शब्द तो कहना है। अरे तू कह दे कि माँ मैंने बाबूजी का खून किया, अब इसके बाद कभी ऐसी गलती मुझसे नहीं होगी।
मैं तुझे बचा लूंगा। कुछ मैनेजर साहब, हमने जब कोई गुनाह ही नहीं किया है, हमने किसी का खून नहीं किया, कोई पाप नहीं किया है, तो मैं इतना बड़ा अपराध अपने सर पे कैसे ले लूं? मुझे तो तुम्हारी बातों से, चिकनी चुपड़ी बातों से ये समझ गया कि तुम मुझे फंसाना चाहते हो। इसका मतलब है कि मेरे बाबूजी का खून या तो तुमने किया हो या करवाया हो। हरामखोर कुत्ते, तेरी जुबान इतनी बड़ी रे कि हरामखोर बाप का खून करके और खून का इल्जाम मुझ पर लगा रहा है। हरामखोर, सुन मेरी बात। मैं खूनी नहीं हूं। गौतम, पर चढ़ाई है सर पर तेरे जुनून किया है बापू का अपने खून। खून करने का इल्जाम आज तुझे दिखाऊंगा, बुला कर जल्लाद के हवाले कर तुझको सजा दिलवाऊंगा। चढ़ाई है सर पर तेरे जुनून किया है बापू का अपने। इस वक्त जल्लाद बुलाइए। जल्लाद बुलाए? हाँ, मैनेजर साहब जल्लाद बुलाए? नेहा, हाँ, शिखारी बिल्कुल सत्य कह रही है। हाँ। इसी वक्त जल्लाद को बुलाओ और इस हरामखोर को मैं जल्लाद के हवाले कर। मैंने आपका नमक खाया है और मुझसे बड़ा जल्लाद कोई नहीं है, और मैं अभी ले जाता हूँ इसको बोटी बोटी काट के और इसका कलेजा तुम्हारे सामने लेकर दिखाऊंगा। ठीक है, हाँ, आइए, ले जा रहा हूँ। मैं सब कुछ समझ गया, सब कुछ जान गया। मैनेजर रंजीत सिंह, तुम आज मुझे मौत के हवाले कर दिए हो। है फिर काश अगर मैं बच गया तो तू दुनिया में सलामत नहीं है। मैं समझ गया, मेरे बाबूजी का खून या तो तुमने किया हो या करवाया हो। तड़पेगा तड़पेगा हरामखोर, तड़प तड़प के मरेगा। देखा बोल। हे भगवान, हमने कोई अपराध, कोई जुल्म, कोई गुनाह नहीं किया, फिर भी आज मुझ पे खून का इल्जाम लगाया जा रहा है, झूठा आरोप लगाया जा रहा है। अगर बहन चंदा को मालूम होगा, अगर ये कमीना मेरी बहन से इस बात को बता दिया तो मेरी बहन मुझसे नफरत करने लगेगी, इसलिए कि बहन को सच्चाई कौन बताएगा। अब तो घर में यही दो है ना। हे मालिक, तेरा ही सहारा। किसे अपना बनाए
नहीं बनेगा। किसे अपना बनाए हम, कोई कातिल नहीं मिलता। किसे अपना कहाँ से डैडी? मैनेजर जी, बोलो, आपके बातों में हमको मंजूर है। क्या मंजूर है? देखिए, मैं आपसे कुछ कहना चाहती हूँ। क्या कहना चाहती हो आप? सेठानी जी, अरे हमें ऐसा लग रहा है कि हमारे ऊपर बहुत खुशहाल हो, बहुत खुशहाल। लेकिन इसी खुशी में मैं तुमसे कुछ मांगू तो क्या दे सकती हो? बहुत कुछ। सोच लो एक बार। बिल्कुल, मैं सोच ली हूँ। ठीक है सेठानी, ये अच्छी तरह से जानती हो कि वो हरामखोर चंदवा तुम्हारी सगी बेटी तो है नहीं, ना, सौतेली है। और क्या? और आपने उसे कई बार मारने की कोशिश किया, लेकिन आप नाकाम रही। लेकिन मेरी एक बात मानोगी? बिल्कुल मालूम। वो हरामखोर चंदवा मेरे सामने जवान हुई, आज उसकी खूबसूरती और उसकी जवानी को देखता हूं तो माई कसम मेरे दोनों फेफड़े साले आपस में टकराया। मैं ये चाहता हूं कि उसे एक रात के लिए मेरे कमरे में भेज दो, फिर देखो कि मैं करता क्या हूं। क्या ऐसा करोगी? पुराना पता है कि करोगी। क्या करोगी? क्या करूं? नशा में बुत रहती हो। चलो ठीक है, मान लिया, जाओ। मैं आपसे बात कुछ करना चाहती हूँ। कौन सी बात और कैसी बात? बोलो। हमारी अच्छा, हमारी ओरिया हमारी ओरिया तेरा हो बाल। ठीक है, मैं चलता हूँ। ठीक है, उसे भेज देना खाने के बहाने।